सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो पेपर लेकर आया हूं मैं। और आज भी इसकी हम डिटेल देखेंगे कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रहा है एसएससी का। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, जिससे कि हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा एक ये ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पेपर में था वही 1 2 3 4 क्वेश्चन आए हैं एनालॉजी से रिलेटेड, और 4 क्वेश्चन हो गए डिफरेंशिएशन से, और यहाँ देखें तो सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लुप्त संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, ईज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और ये हैं आपका शब्दों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्वेश्चन हो गया। डायरेक्शन से हो गया और सिलोजिज्म से हो गया एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया वेन डायग्राम से, कितने समबाहु त्रिभुज हैं उस पेपर में थे, कितने आयत बनाए जा सकते हैं, और यहाँ है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया कि कौन सी आकृति इसमें निहित है, 22 नंबर पे हो गया। ये पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन हो गया। 23 पर भी ये आकृति को कंप्लीट करना है। ठीक है, और 24 में उसका प्रतिरूप पूछा है, यानी कि उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। 25 मैट्रिक्स का क्वेश्चन। तो ओवरऑल पेपर सेम टू सेम है, जैसा फर्स्ट में था बिल्कुल सेम वही पेपर सेकंड में है, उसी टाइप से उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन को रखा गया है। ठीक है, जिस टॉपिक से वहाँ 2-3 सवाल आ रहे थे उसी टॉपिक से यहाँ भी सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो रीजनिंग तो बिल्कुल सेम है। देख लेते हैं मैथमेटिक्स को। तो 12 आदमी एक काम, टाइम एंड वर्क, किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और बेलन वाला ये भी मेंसुरेशन से हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नंबर सिस्टम, बच्चों की अधिकतम संख्या नंबर सिस्टम, दोनों ही कह सकते हैं, नंबर सिस्टम से भी या एलसीएम एससीएफ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एससीएफ का है मेन क्वेश्चन वैसे ही। और 31 ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 32 रेशियो का क्वेश्चन है। 33 यहाँ पर भी देखते हैं डिस्काउंट, फिर 34 डिस्काउंट। ठीक, और 35 जो हो जाता है ये क्वेश्चन है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। 36 रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, और 26 जो है ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन पेपर दोबारा आ गया। अच्छा, ठीक है, आगे देख लेते हैं। 37 लागत मूल्य बिक्री मूल्य लाभ हानि का क्वेश्चन हो गया। 38 साझेदारी से संबंधित, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन उस पेपर में भी था। ठीक है, 39 स्पीड टाइम का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो गया, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। 41 है एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, एवरेज का क्वेश्चन हो गया। और 42 जो है हमारा वो रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 43 में भी टाइम डिस्टेंस वाला ही क्वेश्चन है। और 44 हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। और ये हो गया आपका 45 हो गया परसेंटेज का क्वेश्चन। 46 परसेंटेज का क्वेश्चन। 47 ब्याज से रिलेटेड हो गया, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। 48 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। और 2 क्वेश्चन आ गए आपके डीआई से। डीआई भी सिंपल ही दी हुई है, कोई ज़्यादा उसमें ऐसी खास टेंशन वाली बात नहीं है। 2 क्वेश्चन हैं, कौन से दोनों मिलकर वो। हाँ, तो गाइस मैथमेटिक्स का पेपर भी बिल्कुल सेम है, लेकिन मैथमेटिक्स के पेपर में जो मेन बात मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से उस पेपर में भी 5-6 क्वेश्चन थे, और यहाँ भी 5-6 क्वेश्चन है। 25 में से अगर 6 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो उसी हिसाब से तैयारी भी की जाए।
सही रहेगा। फोकस होना चाहिए परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक, नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से तैयारी की जाएगी तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। इंग्लिश के पेपर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के पेपर में भी मुझे लग रहा है कि 10 के 10 बिल्कुल 10 इसमें आए हैं कॉमन एरर, और वो भी देखने में तो सिंपल ही लग रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ऐसा है नहीं प्रॉब्लम। और जो सेकंड जो देखते हैं इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक भी, ये भी 10 मार्क्स के हैं। 3 होंगे यहाँ पर सिनोनियम्स, 3 ही होंगे एंटोनियम्स, एगर, कंकर, सर, ठीक। और बात करते हैं इडियम फ्रेज की। 3 इडियम फ्रेज हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर 1 2 3 4 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और 6 हो गए यहाँ पर स्पेलिंग एरर, 6 स्पेलिंग एरर हो गए, और यहाँ पर हो गए 5 क्वेश्चन हो गए पैसेज से रिलेटेड। तो पेपर ओवरऑल ये भी बिल्कुल सेम उसी जैसा है, इसमें भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये भी एक अच्छी, अगर आपकी एक अच्छी तैयारी है तो आप इसको भी बिना किसी टेंशन के इजीली सॉल्व कर दोगे। पेपर ये भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं जीके पोर्शन की। जीके को में बात करते हैं संवर्ती सूची, राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग, तो ये हो गया। इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इकोनॉमी, पॉलिटी, इधर यहाँ बात करते हैं तो इधर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी हो गया, ये ज्योग्राफी हो गया, 29वां राज्य, संविधान से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से, ये फिर आपका हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड, सत्याग्रह, मैगस्थनीज, ठीक है। तो ये भी कोई पेपर अभी तक मुझे नहीं लग रहा जीएस में भी कि कोई ज़्यादा बड़ा इशू बनेगा। देखो 2 4 5 10 क्वेश्चन जीके के 10 क्वेश्चन भी अगर हैं रेंज से बाहर तो कोई बड़ी बात नहीं होती। 50 में से 35-40 का स्कोर एसएससी के जीके में एक अच्छा स्कोर माना जाता है, बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है। तो यहाँ भी देखते हैं हम साइंस से काफ़ी क्वेश्चन, साइंस से तो लगातार क्वेश्चन अच्छे आते भी रहे हैं, ठीक है। साइंस में बॉटनी है, जियोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। चारों से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। करंट अफेयर की बात करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको करंट अफेयर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि फरवरी 2016 में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला नया विश्व रिकॉर्ड किसमें। तो एक क्वेश्चन ये हो गया करंट अफेयर से। अगस्त 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2 क्वेश्चन, 22 अगस्त 2016 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो ये डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे गए हैं, डायरेक्टली। एक क्वेश्चन हो गया एटीएम के पुनः अंशांकन की गति को तेज करने के लिए गठित विशेष कार्यबल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है, ठीक। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है। व्हाट्सएप मोमेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रचार किया जा रहा है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। मिशन भगीरथ निम्नलिखित में से किस राज्य का जलपूर्ति योजना है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो गया। तो मान के चलिए कि 5 6 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं आपके पेपर में। तो करंट अफेयर कुछ 6 मंथ्स की करंट अफेयर आप पढ़ के जाइए, लेकिन यहाँ 6 मंथ की भी नहीं कह सकते क्योंकि 22 अगस्त तक का क्वेश्चन आया है। तो करीब करीब आपको पूरा 1 साल मान के चलिए, 1 साल के करंट अफेयर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप जो करंट अफेयर पढ़िए, देखिए यहाँ पर फरवरी 2016 से भी आ गया है, तो आप जो करंट अफेयर पढ़िए वो पढ़िए लास्ट ईयर की, जनवरी से लेके दिसंबर तक की। नई जनवरी, अब जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर आपके किसी काम की नहीं है, वहाँ से कोई क्वेश्चन मुझे ना तो फर्स्ट पेपर में मिला है और ना ही इसमें। तो आप जो करंट अफेयर पढ़िए, जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है, वो पढ़िए जनवरी से लेकर लास्ट दिसंबर तक 2016, ठीक है। बाकी एवरेज क्वेश्चन है जो मैंने बुक आपको सजेस्ट किए हैं, उन्हीं बुक से आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है। और सॉल्यूशन की बात है, जीएस का मैंने फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश का भी जल्दी दे दूंगा, और इस वीडियो के सॉल्यूशन भी आपको जल्दी 1-2 दिन में मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें। और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।